नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 9 अप्रैल मंगलवार से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। नवरात्रि का पहला दिन मंगलवार के दिन है और शास्त्रों के अनुसार बहुत ही खास है। और इस मंगलवार की रात कपूर और लौंग का ये महा उपाय जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और हनुमान जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। धन, दोस्तों, ये जो मंगलवार 9 जनवरी 2024 को पड़ने जा रहा है, ये कोई सा मंगलवार नहीं होगा, बल्कि ये बड़ा मंगलवार होगा। और हमारे हिंदू धर्म में बड़े मंगलवार को बहुत ही ज्यादा खास माना है। कहा जाता, इस महीने में आने वाला सभी मंगलवार बड़ा मंगलवार होता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के न हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी भी मनोकामना होती है वो जरूर ही पूरी हो जाती है। शास्त्र में मंगलवार के दिन किए जाने वाले यदि लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम बताने वाले हैं, तो केवल एक दिन के इस उपाय के पश्चात आपकी कैसी भी हो वो पूरी होती है हिंदू पंचांग के अनुसार। वार के हिसाब से मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती है। वही चैत्र नवरात्रि के मंगलवार का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र के मंगलवार के दिन बजरंगबली अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण से चैत्र के हर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। नवरात्रि में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगलवार या बड़वा मंगलवार के नाम से जाना जाता है। जानिए, मंगलवार में कैसे लोग केवल लौंग और कपूर का उपाय करके जीवन के हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। और इस माह में 5 मंगलवार पड़ेंगे और पांचों मंगलवार का अपने अपने विशेष महत्व होगा। कहा जाता है कि इस दौरान यदि आप कोई भी उपाय करेंगे, साक्षात रंगबली जी की कृपा हासिल होगी, क्योंकि साल का प्रदोष मंगलवार एक ऐसा मंगलवार होता है जिस दौरान हनुमान जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, क्योंकि इस दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और यदि आपने वीडियो में बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया, जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो यकीन मानिए केवल एक दिन के इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी दिक्कत हो और कैसी भी समस्या हो, उससे आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के पश्चात कैसे आपको सुख समृद्धि की हासिल होगी और आप जीवन काल में हनुमान की वो कृपा हासिल करेंगे जिसके पश्चात न केवल आपका मंगल ग्रह अच्छा हो जाएगा, बल्कि आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस आपको सफलता हासिल होगी। इसीलिए दोस्त, इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि साल के पहले मंगलवार के दिन कोई भी उपाय किया जाए, इसका लाभ हमको पूरे साल मिलता है और हनुमान जी की पूरे साल हमारे ऊपर बनी रहती है। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी, हनुमान जी के आशीर्वाद, आप अपने बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ तुरंत आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय श्री राम, जय बजरंग बली जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा जिसको करके आप बड़े मंगलवार के दिन कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो दोस्त आपकी कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे आपको। इसलिए पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, कहा जाता यदि आप सभी मंगलवार को पूजा पाठ उपाय करते हैं तो इससे आपके जीवन में कभी भी आपको कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो हनुमान होते हैं वो अपने सभी भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। इसीलिए संकट मोचन भी कहा जाता है। और यदि आप हैं कि मंगलवार के दिन आपकी पूजा सिद्ध हो जाए
तो दोस्तों इसके लिए आपको 10-12 मंगलवार पूजा पाठ करना पड़ता है। परंतु चैत्र के सभी मंगलवार ऐसा मंगलवार होता है जिस दिन आप कोई भी पूजा करेंगे वो पूजा उसी दिन आपकी सिद्ध हो जाएगी। जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत चुके हैं, हनुमान जी महाराज इस दिन बहुत ही ज्यादा मुद्रा में होते हैं। तो ये जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, ये मंगलवार के दिन किस मुहूर्त पर आपको करना है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सही मुहूर्त पर किया गया यह उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। न केवल आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा, बल्कि इन उपायों को करने के पश्चात आपका और आपके पूरे परिवार का भला होगा। इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। और अभी तक आपने को लाइक नहीं किया है, वीडियो को कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति का माहौल। आपकी कैसी भी मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है, भी इच्छा है जो बहुत दिन से लटकी हुई है, वो पूरी हो जाए, तो ये उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने वाले हैं। मंगलवार के दिन आप सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो 9 अप्रैल 2024 को मंगलवार पड़ने जा रहा है, इस दिन आप सुबह उठकर के नहाना है, धोना है। नहाने धोने के पश्चात आपको लाल वस्त्र का धारण करना है और चैत्र नवरात्रि का पहला दिन होने के कारण वीडियो में बताए सभी कार्य ध्यान पूर्वक करने हैं। अब आपको पीतल का पात्र लेना है, पीतल की कटोरी ले लीजिए। पीतल का पात्र जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ले लीजिए। 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। बहुत ध्यान से सुन दोस्तों, 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। अब आपको घर से मंदिर जाना है। हनुमान मंदिर जाने के पश्चात इसको आपको जलाना है और इसी से हनुमान जी की आरती करना है। यहाँ करने जो राख बन गई है कपूर और लौंग की, इसी राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए। आप पूरे मंगलवार आप लोगों को इसके तिलक का धारण करना है। यदि आप यहाँ करते हैं तो मान्यता है उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना होती है वो हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से जरूर ही पूरी हो जाती है। दूसरा है दोस्तों, नौकरी हासिल का महाउपाय। यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, तो आपको क्या करना, मंगलवार किसी भी समय सुबह से शाम किसी भी समय आप लोग जाइए हनुमान जी के मंदिर में और मीठे पान का हनुमान जी महाराज को चढ़ाइए। ऐसा करने से हनुमान जी महाराज की वो कृपा आपको हासिल होगी कि जो आपकी मनचाही नौकरी होगी वो लग जाएगी। तीसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चढ़ाने का महाउपाय। यदि चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, हनुमान जी महाराज को लड्डू बहुत ही पसंद है, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, लड्डू कौन सा चढ़ाया जाता है, बूंदी का या बेसन का लड्डू। इन दोनों लड्डू में से आपको कोई भी लड्डू का भोग महाराज को चढ़ाना है। परंतु सबसे जरूरी बात यह है, जब भी आप लड्डू का भोग हनुमान जी महाराज को चढ़ा रहे हो, उसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर ही रख दीजिएगा। क्योंकि कहाँ होता है, हनुमान जी महाराज को कोई भोग लगाया जाए और उसमें तुलसी का पत्ता ना रखा जाए तो भोग पूरा नहीं समझ आ जाता है। तो आप 2024 के बड़े मंगल के दिन के लड्डू या बूंदी के लड्डू में एक तुलसी का पत्ता रखकर कि हनुमान जी महाराज को चढ़ाना है। ऐसा करने भर से मान के चलिए दोस्तों, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। चौथा, यदि आपके घर की बरकत नहीं हो रही, उन्नति नहीं, यदि आप लोग इस बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को जाकर के लाल चूड़ा चढ़ाते हैं, तो मान के चलिए आपके घर की जो बरकत रुकी हुई है, उन्नति रुकी हुई है, वो होना शुरू हो। तरीके दोस्तों, लंबे समय से यदि आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये जो बीमारी आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाए, तो आपको क्या करना होगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप अपनी बीमारी बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, आपको उसका फायदा नहीं मिल रहा है, तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। परंतु आपको कैसे पूजा करनी है? बहुत ध्यान से, सुबह नहा धोने के पश्चात आपको लाल वस्त्र धारण करना है। किसी भी लाल कपड़े में आपको 500 ग्राम गुड़ रखना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 500 ग्राम गुड़ से कम नहीं होना चाहिए। 500 ग्राम गुड़ के ऊपर एक तुलसी का पत्थर रखना है। इसी लाल कपड़े की पोटली बना ली। पोटली बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, इस पोटली को बांधते वक्त आप लोग मूली धागे का प्रयोग कीजिएगा। इसी पोटली को ले जाकर के किसी भी हनुमान मंदिर में हनुमान जी अर्पित कर दें। इतना यदि कर दें हैं,
तो यकीन मानिए, लंबे समय से जो बीमारी से आप लोग जूझ रहे हैं, बीमारी से आप परेशान हैं, जिसमें आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, केवल इतना कन्या भर से हनुमान जी की वो कृपा आपको हासिल होगी कि आपकी बीमारी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अब आप दोस्तों, कि आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बंद हो जाए। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आए, उसमें वृद्धि तो क्या करना चाहिए? एक बहुत आसान सा उपाय बताया गया है। लाल गुलाब के फूल की माला हनुमान जी को चढ़ाई गई है। इसी तरह से आपको लाल गुलाब के फूल की माला हनुमान जी को चढ़ाना। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी। आपके जीवन में आएगा, उसमें बहुत तेजी से वृद्धि होगी। यदि आप चाहते हैं कि धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला है, धन आने के सारे खुल जाए, तो ये कीजिए जो आपको बताना है। परंतु ये उपाय थोड़ा सा कठिन है दोस्तों। आप कुछ मंगलवार के सभी मंगलवार को, मतलब ये 5 मंगलवार पड़ रहे हैं, पांचों मंगलवार को आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, आपको पीपल के पत्ते तोड़ने हैं, पीपल के पत्ते की माला बनानी है और यही हनुमान को चढ़ाना है। यदि आपने इस महीने के सभी मंगलवार को यह उपाय कर लिया, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इतना धन आएगा, आपने इसकी कल्पना नहीं की थी। बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। दोस्तों, बता दें 2/24 में इस साल चैत्र के प्रथम दिन मंगलवार होने से माता दुर्गा की सवारी इस बार घोड़ा है। माता दुर्गा जी का घोड़े पर सवार होकर आना शुभ संकेत नहीं समझा जाता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भी माता दुर्गा जी घोड़े पर सवार होकर आती हैं, तो सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। घोड़े को तीव्रता, युद्ध आदि का प्रतीक समझा जाता है। इसलिए जब भी माता की सवारी घोड़ा होता है, तो राजनीतिक गलियारों में हलचल देखने को मिलती है। देश और दुनिया के आसार बन सकते हैं और कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। ना एक भी दिन कम, ना ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। मां शेरावाली की खास रूप से पूजा आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 9 अप्रैल दिन मंगलवार से शुरू होकर 17 अप्रैल बुधवार के दिन समाप्त होंगे। ऐसे में चैत्र नवरात्रि पर माता दुर्ग जी की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 9 को सुबह 6:02 से 10:16 के बीच कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा हासिल होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना हासिल होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्र आने से पहले घर से ये चीजें हटा देता है, तो उसके घर में माँ वैष्णव जी का होगा आगमन, माता लक्ष्मी जी का होगा, माता शेरों वाली आपकी खुशियों से भर देंगी। इसलिए नवरात्रि आने से पहले घर से ये चीजें फौरन हटा दें। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो यदि आपके घर में भी होती है तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती। ऐसे घर में प्रवेश, फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी सदैव रहते हैं नाराज। दोस्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सच्ची श्रद्धा कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः महादेव के लिए। ये लाइक तो बनता है दोस्तों। सबसे पहले नवरात्रि के पहले ही मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। मंदिर के अंदर यदि पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां हैं, उसके साथ ही खाली माचिस के डिब्बे रखे हुए हैं, तो उन्हें बाहर फेंक दे तथा टूटी मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दे। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत, इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इसमें अधिक शक्ति की जरूरत होती है। माता शेरावा की तस्वीर यदि कांच के फ्रेम की है और वो कांच हल्की सी यदि टूटी हुई हो, तो ऐसे कांच को बदलवा ले या ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दे। टूटी मूर्ति की पूजा करने से, टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति, व्रत आदि सब टूट जाता है। आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्रि के 9 विचार
और घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक है। इसीलिए कि 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त इन नियमों का पालन भी करते हैं, किंतु वो एक गलती कर बैठते हैं। वो नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर इन अपवित्र चीजों को रख लेते हैं। ऐसा भूल करना ही चाहिए। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती है। यदि आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में करें, तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्र शुरू होने से पहले ही अपने घर से प्याज, लहसुन, मीट, अंडा और मदिरा को बाहर निकाल दें। अपने घर को साफ रखें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के पश्चात अपने घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, बगैर गंगा जल छिड़काए कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं समझा जाता। गंगा जल का छिड़काव स्वयं भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया था। यदि आपके घर में गंगा जल ना हो तो मार्केट से ला सकते हैं और गौमूत्र लाकर आप गौमूत्र का अपने घर में छिड़काव करें। बस थोड़ा सा पानी में डाल लें। इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी। और जिस घर में होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वहां माता रानी का वास सदैव होता है। नवरात्रि के पहले आप अपने पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। घर में जो भी फालतू सामान है, फटे अपने कपड़े उन्हें बाहर निकाल दे। घर में बेकार पड़ा सामान नकारात्मक ऊर्जा लाता है, इसीलिए गंदगी बिल्कुल भी ना करें। धूप दीप जलाकर वातावरण को स्वच्छ रखें। दोस्तों, माता के आगमन, घर का दरवाजा जरूर सजाना चाहिए। इससे आकर्षित होती है और घर के द्वार में प्रवेश करती है। मां के आगमन के लिए द्वार को फूलों से सजाना चाहिए। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो माता रानी की चौकी कागज बिछाकर बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत समझा गया है। माता की चौकी के लिए कि चौकी के आप नीचे लाल कपड़ा ही बिछाएं। काला कपड़ा और सफेद कपड़ा भूलकर भी नहीं बिछाना चाहिए। ध्यान रखें, कपड़ा फटा भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके घर देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां या फटा हुआ चित्र यदि हो, तो उसे किसी नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि ऐसी मूर्तियां और चित्र दुर्भाग्य लांघती है। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की पूजा न करें और ना ही उन्हें में रखें, क्योंकि उन्हें घर में रखना बुरा समझा जाता है। दोस्तों, वहीं अधिकतर लोग अपनी छत पर या अपने घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कबाड़ इकट्ठा कर देते हैं। ऐसा करना अशुभ समझा जाता है। यदि आपने भी अपने घर में, घर के मुख्य दरवाजे पर या छत पर या फिर खासकर घर के उत्तर दिशा में कबाड़ इकट्ठा कर दिया है, तो नवरात्र शुरू होने से पहले उस कबाड़ को घर से जरूर ही निकाल दे। दोस्तों, यदि आपके घर कोई भी बंद घड़ी है, तो नवरात्र शुरू होने से पहले उसे अपने घर से हटा दे और नहीं ले आए या उसे सही करवा ले। घड़ी को प्रगति का प्रतीक समझा जाता है। बंद घड़ी समय से पीछे चलने वाली हमारी प्रगति में बाधा डालती है। इसीलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल दे। दोस्तों, यदि आपके घर मंदिर में किसी भी तरह का कोई फालतू सामान रखा है, जैसे कि साढ़े गले, फूल, अगरबत्ती, धूप बत्ती के डिब्बे या माचिस आदि के डिब्बे, या कोई भी खाली पैकेट मंदिर में ना रखे, या फिर कोई फटी पुरानी धार्मिक पुस्तक या भगवान के कोई पुराने कपड़े जो फट गए हैं या मुकुटमाला जो हो गई है, तो उन्हें आप जितना जल्दी हो सके अपने मंदिर से हटा दे। नवरात्र से पहले आप अपने मंदिर की ओर, मंदिर के आसपास की साफ सफाई जरूर ही करें, तभी रानी की चौकी स्थापित करें। इसके साथ ही आप अपने धन रखने के स्थान की सफाई भी जरूर करें, क्योंकि नवरात्रि के दौरान माता लक्ष्मी भी गृह प्रवेश करती है। धन रखने के स्थान किसी भी तरह का कोई भी फालतू सामान टूटा हुआ ना रखे। धन रखने के स्थान को मंदिर की तरह ही साफ रखे। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कौड़ियों को शामिल करें। माता रानी के साथ साथ रोजाना कौड़ी का भी पूजन करें। इसके आप कौड़ी को धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से बरकत सदैव होती है। यदि आपके पास पुराने जूते, चप्पल इकट्ठे हो गए हैं, तो नवरात्र से पहले उन्हें घर से बाहर डाल दें। पुराने जूते, चप्पल के कारण ही घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में अशांति और कलह का माहौल रहता है। नवरात्रि आने से पहले घर से जाला निकालना ना भूलें।
यदि जिस घर में जाला होता है, उस घर में माता रानी कभी वास नहीं करती। साथ ही साथ टूटे फूटे बर्तन यदि घर में पड़े हैं, या टूटा हुआ आईना भी यदि घर में हो तो उसे भी निकाल दें। घर में टूटे फूटे ईंट पत्थर भी नहीं रखना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी हो जाती है। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए, और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। यदि आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपन्न आता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। समझा जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ समझा गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का नहीं करना पड़ता। सीताफल जरूर खाना चाहिए दोस्तों। नवरात्रों में वृद्धधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें, उसमें नमक ना, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुत्तों का आटा खाने से पहले ये देख ले कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। क्योंकि ये छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़े का मांस खाने के बराबर समझा गया है दोस्तों। नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू खा सकते हैं, साबूनदाने की टिक्की खा सकते हैं, साबूनदाने की और आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी हैं जो नवरात्रि के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और व्रत सफल हो जाएगा। नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं, जो आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं, किंतु याद रहे उसमें नमक न डालें। एक बात का ध्यान रहे, व्रतधारी को पेट भर खाना यानी गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत का कोई भी फायदा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा खाए दोस्तों। नवरात्रि के 9 दिन आदिशक्ति मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित किया जाता है। किंतु आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूल कर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। यदि इन वस्तुओं आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसीलिए माता रानी की कृपा हासिल करने के लिए आपको ये जानना अति आवश्यक है कि वो कौन सी ऐसी वस्तु है जो माता रानी के पूजन में भूलकर भी उपाय नहीं करना चाहिए। तो मां का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर 1, नवरात्र के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाती है। माता की चौकी आप लगाए तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी सदैव लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। सदैव याद रहे, नवरात्रों के 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन माता की के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रि के दौरान अकेले नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और सदैव के लिए चली जाती है। दोस्तों, नंबर 2, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्ध, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक समझा जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला समझा जाता है। नारियल का मांगलिक कार्य में खास महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का उपाय हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है।
माता रानी के पूजन में हम नारियल उपाय करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई तरह के होते हैं। एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही उपाय। नारियल का पूर्ण होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी कि पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही ये ध्यान चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर और फिर चुनरी ओढ़कर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें के अनुसार। कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही तरह का नारियल रखा जाता है, तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल हासिल होता है। ये भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, किंतु कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूल कर भी न तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए है दोस्तों। नंबर 3, लौंग। लौंग हम सभी माता रानी के पूजन में उपाय करते हैं, किंतु लौंग का उपाय करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। सदैव रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डांडी नहीं होती, उसको आप माता रानी के पूजन में भूलकर भी उपाय न करें। फूल वाले लौंगों को ही पूर्ण समझा जाता है और माता रानी में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब अव या टूटे हुए अक्षत उपाय नहीं करना चाहिए। इसीलिए सदैव माता रानी की पूजन में फूल वाली लौंग का योग करें। दोस्तों, नंबर 4, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। मां दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का उपाय करना वर्जित समझा जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दूर्वा भगवान श्री गणेश जी को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित कर सकते हैं, किंतु रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा अर्पित ना करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय है। शास्त्र में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी खास ध्यान रखें कि माता रानी की पूजन में कोई भी खंडित चीज उपाय ना करें। खंडित चीज जैसे कि झटका हुआ या टूटा हुआ दीपक चटका हुआ। कोई बर्तन, साथ ही ये भी ध्यान रहे कि लोहे के और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में उपाय ना करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं। ऐसा न करें। ऐसे बर्तनों को माता रानी के पूजन से सदैव दूर रखें। माता रानी को जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उन्हें सूंघे नहीं। सूंघे हुए फूल या गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता को अर्पित कर सकते हैं। इससे फैलती है घर में नकारात्मकता। इसी के साथ हम जानेंगे, दोस्तों, क्या आपको कैलेंडर कहां पर नहीं लगाना है? क्या गलती आपको नहीं करनी है? और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो कैसे आप सकते हैं और क्या उपाय कर सकते हैं, जिससे कि वास्तु दोष दूर हो और आपके जीवन से परेशानियां खत्म हो। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब जानते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं। दोस्तों, हम सभी के घर में घड़ी का उपाय किया जाता है। घड़ी जो बीते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती है। यदि हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा किसी का असर पड़ता है तो वह है समय। हर किसी समय एक जैसा नहीं होता। अच्छे और बुरे समय सभी के जीवन में आते रहते हैं। इस समय चक्र का चलना कायम ही रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन यदि हम आपसे कहें
कि आप अपने समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रही है घर में लगी घड़ी की, जिसे हम रोज निहारते हैं। पर कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये घड़ी हमारा समय बदलने में और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है। हम बाहर जीवन में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वहीं कुछ चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा बुरा असर डालती हैं। घड़ी की ही तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती हैं और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो आइए पहले जान लें, क्या आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख, शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यदि हम ये छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। लेकिन उससे दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दे, पीपल को जल चढ़ाए और चींटियों को मिला आटा दे। तांबे के लोटे में जल लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाए। सुबह उस जल तुलसी को चढ़ा दे। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नंबर 2, वास्तु के मुताबिक यदि आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाए, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। दोस्तों, 3, झाड़ू पूछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए। इन्हें सदैव छिपा कर रखना चाहिए।